गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फ़िजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी आप लोग को रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। उसका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस। उसका आज लास्ट लेक्चर है। कल से हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। हमने PYQ का 3 सेशन लेना था, 2 हो गया। आज PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लास्ट सेशन है स्ट्रेट लाइन का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन। ठीक है, ये आया था 27/1/24। ठीक है, लेट R बी द इंटीरियर रीजन मीन्स एरिया ऑफ बिटवीन लाइन्स। पहला लाइन है 3x - y + 1 = 0, 3x - y + 1 = 0। एंड दूसरा है x + 2y - 5 = 0 कंटेनिंग द ओरिजिन। मतलब ये उस एरिया की, उस रीजन की बात कर रहा है जिसमें ओरिजिन लाई कर रहा है। फिर the set of all values of a for which point, कोई रैंडम पॉइंट है a², a+1, इट्स नॉट ए फिक्स्ड पॉइंट, ये a पे डिपेंड करता है, लाइज इन R। मैं ऑप्शंस जानबूझ के नहीं दूंगा, आप जब सॉल्व कीजिएगा आपको ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिना ऑप्शंस के करेंगे तब हम लोग अभी देखेंगे। ये कह क्या रहा है कि 2 लाइन है, तो एक रफ प्लॉट कर दीजिए दोनों लाइन को। कैसे प्लॉट करेंगे? एक बार y0 रखेंगे तो y0 तो x हो जाएगा -1/3, और एक बार x0 रखेंगे तो y हो जाएगा 1, राइट। x0 रखेंगे तो y हो, तो ये एक पहला लाइन है। ठीक है, दूसरा लाइन है x + 2y - 5 = 0। एक बार x को 0 रखेंगे तो x0 रखेंगे तो y 5/2, ये 1 था ना, तो इससे थोड़ा ऊपर हो जाएगा। और एक बार x एक्सिस पे y0 रखेंगे तो y0 रखेंगे तो x - 5 = 0, x = 5, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये L2 है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो बेसिकली एक लाइन, 2 लाइन, तो जब भी 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो इफेक्टिवली देखिए तो 4 रीजन बनेगा। एक रीजन ये, ध्यान से देखिए, ये पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला और एक ये वाला, टोटल 4 रीजन बनेंगे। ये उस रीजन की बात कर रहा है कंटेनिंग द ओरिजिन, जहां ये है ओरिजिन, मतलब ये इस रीजन की बात कर रहा है। 4 में से ये वाला रीजन, इसको R बोला है उसने, R। तो अब ये बोल रहा है कि एक पॉइंट है रैंडम a², a+1, ये भी R में लाई करता है, ये भी इसी रीजन में लाई करता है। तो A पे क्या कंडीशन होगा? तो मान लीजिए अगर कोई रैंडम पॉइंट है P, a², a+1। तो अब आप ध्यान से देखिए, हमने पढ़ा था रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। ये एक लाइन है, इसके रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट को देखिए, एक ओरिजिन और एक ये। अभी मैं L1 की बात कर रहा हूं, तो L1 में अगर ओरिजिन और ये एक साइड हो गया, ये दोनों जो पॉइंट है ओरिजिन और P, इसको ओरिजिन को मैं O बोल दूं, वो एक ही साइड में है L1 के रेस्पेक्ट में, तो दोनों का साइन सेम होगा। ये डालने पे जो साइन आएगा वही ये डालने पे साइन आएगा। ये डालने में तो आप इजीली चेक कर सकते हैं, अगर 0 0 डाल देंगे तो क्या होगा, 0 - 0 + 1, सिर्फ 1 बचेगा। तो 0 डालने पे पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट डालने पे भी पॉजिटिव आएगा L1 में। तो L1 में 3x की जगह क्या डाल दिए, y की जगह 3x² - y की जगह ये +1, दिस शुड बी ग्रेटर देन, लेट मी चेक, 3x, तो 3a² - y की जगह a+1 + 1, दिस विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि ओरिजिन डालने पे पॉजिटिव आए। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो 3a² - 1 ये कट गया, तो 3a² - a ग्रेटर देन 0, a कॉमन ले लिए। अब वेवी कर्व, a यहाँ से 0, यहाँ से 1/3, पहले पॉजिटिव आता है फिर निगेटिव, तो हम निगेटिव नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए। ये ओपन
पॉइंट ओपन मतलब 0 और 1/3 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन डालने पे 1 आता है विच इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा ए का वैल्यू आ गया इस लाइन के कारण L1। चलिए अब L2 पे आइए। L2 पे देखिए, L2 ये है, L2 पे ओरिजिन डालने पे क्या होगा, 0 0 डालने पे -5, -5 मीन्स निगेटिव। बट ये दोनों पॉइंट जो है L2 के रिस्पेक्ट में भी एक ही साइड है, इसका मतलब ये पॉइंट डालने पे भी निगेटिव होगा। अब देखिए L2 की बात कर रहे हैं, x की जगह डाले a² + 2y, y की जगह a + 1 -5, ये लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन डालने पे। तो a² + 2a + 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, +3a - a कॉमन ले लिए, a + 3 - 1 a + 3, मतलब a - 1 a + 3 इज लेस देन 0। इसी नंबर लाइन पे देखिए a1 आया इधर से, तो 1 कहीं यहाँ होगा, और ये क्या आया -3 यहाँ, लेस देन 0 है, मतलब इसके बीच में ओपन, सारा ओपन है, ठीक है। तो एक बार ये आया, एक बार ये आया, और हमको दोनों को सेटिस्फाई करना है, इसको भी L1 के रेस्पेक्ट में भी ये दोनों इधर हो, L2 मतलब यू हैव टू टेक इंटरसेक्शन। तो अब देख लीजिए इंटरसेक्शन कहाँ से कहाँ आया। एक तो ये इंटरसेक्शन है जो ऊपर में भी है नीचे में भी, फिर ये नहीं है, फिर ये इंटरसेक्शन है, ठीक है, राइट। तो आंसर हो गया -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, ठीक है। आंसर विल बी -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, दिस इज द राइट। ये ऑप्शन डी था, ठीक है। मैं इसलिए ऑप्शन नहीं दिया, थोड़ा आपको बायसनेस नहीं हो। तो जब भी दो पॉइंट एक ही साइड में होता है लाइन के, तो दोनों से साइन सेम मिलता है। अपोजिट साइड में होता है तो दोनों से साइन अपोजिट मिलता है। ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था किस टॉपिक में, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन, ठीक है। ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये आया था आपको 29/1/24 में, ठीक है। चलिए, इन ए ट्रायंगल ABC सपोज y = x is the equation of bisector of angle B, ठीक है, and if the equation of side AC is 2x - y = 2, 2x - y = 2, ठीक है। if 2AB = BC, 2AB = BC and point A and B are respectively, point A and B are respectively 4, 6, A तो फिक्स्ड है एंड B दे दिया है अल्फा, बीटा, देन अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन 39, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 48, चौथा ऑप्शन 45। इन ट्रायंगल ABC 2x - y = 2, 4, 6, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। मान लीजिए एक हम रफ ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ABC। इन ट्रायंगल भी y = x, 190, इसका बाइसेक्टर है, एंगुलर बाइसेक्टर, इस लाइन का इक्वेशन है y = x, मतलब जो x कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट है इस लाइन पे, ठीक है। एंड अच्छा ये कह दिया, एंड इफ द इक्वेशन ऑफ साइड AC कौन सा है, इसका इक्वेशन है 2x - y = 2, ठीक है, क्लियर है। इफ 2AB = BC मीन्स अगर हम AB को x मान लें, ये AB को x मान लें, तो BC कितना हो जाएगा 2 × x, मतलब ये इसका डबल है, ठीक है।
एंड पॉइंट ए एंड बी आर, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 4,6 दिया हुआ है 4,6 ए का, और बी का है अल्फा कॉमा बीटा। तो बेसिकली बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, बी का ये कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्योंकि अल्फा और बीटा का ये वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हाउ विल यू प्रोसीड। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूं कि वी हैव टू थिंक समथिंग, आखिर हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे। एक चीज देखिए, सबसे पहला जो चीज है कि इस लाइन का इक्वेशन है y बराबर x। अगर इस लाइन का इक्वेशन y बराबर x है, मतलब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे सभी इसको सेटिस्फाई करेंगे, b भी उसी पे है, तो इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा बीटा, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा। तो पहला चीज तो हमको मिल गया कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा, तो मतलब इस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा अल्फा ही रख सकते हैं, चूंकि एक ही वेरिएबल पे रखेंगे। ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट पता है। अच्छा, सी का हम कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं? अगर सी का हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एच, चूंकि ये किस लाइन पे है ध्यान दीजिए, ये 2x माइनस वाई बराबर 2 पे है, तो y को क्या लिख सकते हैं, y उधर चला गया तो 2x माइनस 2, तो 2h माइनस 2। मतलब c का एक रैंडम वैल्यू, एक यूनिक वैल्यू तो अभी नहीं बोल सकते, वन ऑफ द वैल्यू h कॉमा 2h में। अब क्या है, एक ही वेरिएबल में आ गया। अब ध्यान से देखिए, आपको मैंने जब इन सेंटर को डिराइव किया था तो मैंने आपको एक चीज बोला था जो 9th में आपने पढ़ा है, एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम। उसमें क्या होता है एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, कि ये जो साइड है उसी रेशियो में होते हैं जिस रेशियो में इनके, इस पॉइंट को अगर मैं डी ले लूं तो बेसिकली क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूं। एज पर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम, बी सी बाई बी ए, बी सी चूंकि पहले लिए तो इधर हो जाएगा सी डी बाई डी, और बी सी बाई बी ए क्या है, बी सी है 2x और बी ए है x, तो 2x बाई एक्स इज 2, मतलब सी डी बाई डी ए, सी डी बाई डी ए, तो ये 2 ये 1, मतलब d जो है 2:1 के रेशियो में AC को कट कर रहा है, जिस तरह मैंने लिखा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, d का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं हम लोग, इंटरनल सेक्शन, जो सेक्शन फार्मूला हम लोग पढ़े थे, d का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 इंटू एच दैट इज h प्लस 2 इंटू 4, चूंकि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 8 बाई 3, 3 मतलब 2 प्लस 1। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 इंटू 2h माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6 मीन्स 12 बाई 3। ये d का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, d का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। कितना आ गया d का कोऑर्डिनेट, जो मैंने अभी लिखा है। क्लियर है, ठीक है। d किस लाइन पे है, y बराबर x, मतलब इसके केस में भी वो सेटिस्फाई होगा, y बराबर x, मतलब ये जो है इसके बराबर होगा, क्योंकि नीचे 3 3 है तो सिर्फ ऊपर को कर सकते हैं, तो 2h माइनस 2 प्लस 12, 2h प्लस 10 बराबर h प्लस 8, तो इधर आ जाएगा h बराबर 8 माइनस 10 माइनस 2, तो ये हो गया आपको माइनस 2 एंड माइनस 4 माइनस 6, मतलब c का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया -2 -6। ठीक है, -2 -6 लाइन। ठीक है, अब बोलिएगा कि सर ठीक है वो तो निकल गया, बट b कैसे निकलेगा, b का अल्फा कैसे निकलेगा, बस हो गया, ये क्लियर हो गया। अब देखिए आपको ये पता है कि ये x है, ये 2x है, मतलब 2 इंटू ए बी बराबर BC। बस अब डिस्टेंस फार्मूला लगा दीजिए, ए बी क्या होगा, √4 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस 6 माइनस बीटा, नहीं वो भी बीटा भी अल्फा ही है, तो प्लस 6 माइनस अल्फा का स्क्वायर बराबर BC। BC क्या है, ये अल्फा है, ये -2 है, तो अल्फा माइनस -2 दैट इज अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये अल्फा माइनस माइनस अल्फा प्लस 6, बस हो गया। अब इसको आप सॉल्व करना है, स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 ये 4 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए 16 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा प्लस 36 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 12 अल्फा
दिस इज इक्वल टू, इसको भी जब स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12, जस्ट स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, क्वाड्रेटिक आ गया, अल्फा स्क्वायर तो 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 8 अल्फा माइनस 12 अल्फा तो माइनस 20 अल्फा, 16 प्लस 36 कितना हुआ, 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 6 52। ठीक है, बराबर 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4 16 अल्फा प्लस 36 प्लस 4 40। ठीक है, क्लियर है सबको? क्या करेंगे, मान लीजिए हम इसको पूरा सिंप्लीफाई ही कर देते हैं। 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 80 अल्फा प्लस 52 चौके 208। अब इधर ले आते हैं इसको, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा माइनस 40। तो 8 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 80 अल्फा माइनस 16 तो माइनस 96 अल्फा, 208 में 40 गया तो कितना हो गया, 168। ठीक है, सबको 6 से डिवाइड कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, ये 6 से करेंगे तो 6 दूना 12 2 48 तो 8 28। ये आ गया, दिस इज माई इक्वेशन। सिंपली देख लीजिए, 16 को 14 माइनस 2 कर दीजिए 28 आएगा। तो अल्फा का 2 वैल्यू आएगा 2 एंड 14 बस, और अल्फा जो है वही बीटा है तो अल्फा का वैल्यू आ गया 2 एंड 14। अच्छा, अल्फा प्लस 2 बीटा, बीटा भी इतना ही है तो अल्फा प्लस 2 बीटा बेसिकली हो गया अल्फा प्लस 2 अल्फा मीन्स 3 अल्फा। तो 3 अल्फा बराबर या तो 6 होगा या 42। ऑप्शन में देखिए 42। ठीक है, ये क्लियर है? चलिए, तो आंसर विल बी 42। हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला से डी का कोऑर्डिनेट निकाला। कोई भी पॉइंट अगर उस लाइन पे लाई कर रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी को यूज करके हमने इन सेंटर का एक्सप्रेशन भी ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c निकाला था। चलिए, क्वेश्चन 3 29-1-25। ठीक है, द डिस्टेंस, ये हमने क्वेश्चन किया है इस टाइप का, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस 28 बराबर 0। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन 2x माइनस 3y प्लस, यहाँ तक तो सिंपल है। मेजर्ड, ये हमने पैरेलल टू द लाइन x रूट 3 माइनस 1 x रूट 3 माइनस वाई x रूट 3 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन ए 4 प्लस 6 रूट 3, ऑप्शन बी 4 रूट 2, ऑप्शन सी 6 रूट 3, ऑप्शन डी 3 प्लस 4 रूट। देखिए, ये हमने बहुत बार ये क्वेश्चन किया है, 1-2 बार ऑलरेडी किया है। इसमें क्या है कि एक लाइन है आपका, क्या है 2x माइनस 3y, लाइन सही लिखा है 2x माइनस, ठीक है। एक पॉइंट है 2,3। नॉर्मली अगर मैं आपको पूछूं इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट यहां पे वो नहीं पूछ रहा है। यहां पे वो पूछ रहा है ऐसा डिस्टेंस लीजिए ये, जो कि ये जो लाइन बन रहा है, ये जो वेक्टर बन रहा है, ये जो डायरेक्शन बन रहा है, ये इसके अलोंग हो। अलोंग होने का सिर्फ यही, ये नहीं कह सकते हो कि ये लाइन ये बन जाए, नहीं। अलोंग मीन्स ये जो लाइन है उसी के पैरेलल ये लाइन हो। तो पैरेलल के लिए एक ही कंडीशन है, क्या कंडीशन है? स्लोप सेम होना चाहिए। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? किसी भी लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी का स्लोप क्या होता है? माइनस a बाई बी। तो माइनस a कितना है? √3 एंड b है -1 तो √3। इसका स्लोप हो गया, मतलब कि ऐसा एक लाइन जिसका स्लोप √3 है। √3 मतलब वो कितना एंगल बना रहा होगा x एक्सिस के साथ? 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 इज √3 x एक्सिस के साथ, इसके साथ नहीं, ठीक है। तो अब ये इसको मैं m बोल दूं, तो pm का वैल्यू पूछ रहा है।
तो दो अप्रोच है। एक तो मैंने क्या बोला था कि आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए, पीएम का इक्वेशन निकालिए, निकाल लोगे, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो y माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इसको सॉल्व कीजिए साइमल्टेनियसली, मीटिंग पॉइंट m है, m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक बार m का कोऑर्डिनेट मिल गया तो pm का डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। बट यहां दिक्कत क्या होगी इस केस में, इट्स द करेक्ट मेथड, यू कैन डू इट। यहां क्या प्रॉब्लम होगा कि जैसे ही आप pm का इक्वेशन निकालिएगा उसमें √3 आ जाएगा और फिर इसको सॉल्व करना साइमल्टेनियसली बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन भी देखिए बड़ा एब्सर्ड टाइप है। तो इसलिए जब आप pm का लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें चूंकि √3 का टर्म है तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना दोनों लाइन को बहुत टफ हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा अलग आप थॉट सोचिए, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हाउ विल वी प्रोसीड। आपको p का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है, m का कोऑर्डिनेट पता है, जरूरी नहीं है p ऊपर ही है, हो सकता है p यहां भी हो, फॉर दैट मैटर p यहां भी हो। ये तो हमने एक रफ बना लिया ना। तो अब देखिए, आप याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन है उस पर अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है x1 y1 फिक्स्ड है, नोन है, तो उससे अगर r डिस्टेंस पर अगर कोई दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता है, जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो क्या हम यूज किए थे सिमेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाई साइन थीटा बराबर r। याद कीजिए, हमने ये r होता है दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। एक पॉइंट नोन है, कॉस थीटा साइन थीटा क्या है, जो ये लाइन x एक्सिस के साथ बनाता है एंगल, दैट इज थीटा, ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म में हमने पढ़ा था। तो अगर इस पॉइंट की बात कीजिए तो ये लाइन pm जो है x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री, तभी ना इसका स्लोप √3 है। अगर 63 डिग्री बना रहा है तो इसके लिए cos थीटा क्या हो जाएगा, cos 60 दैट इज हाफ, एंड sin थीटा sin 60 है। तो अगर हम इसको यूज करें, क्योंकि एक पॉइंट नोन है, हम m का पॉइंट निकालना चाहते हैं, मान लीजिए आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, r आपको निकालना है, r आपको क्वेश्चन में। तो देखिए x क्या होगा, r cos थीटा प्लस x1, r cos थीटा कितना दिया है 1/2 प्लस x1 मतलब 2, जो एक पॉइंट नोन पॉइंट है, मीन्स क्या हो गया 2 प्लस r/2। उसी लॉजिक से y क्या होगा, r साइन थीटा प्लस y1, तो r साइन थीटा कितना हो गया √3/2 प्लस y1 इज 3, मतलब 3 प्लस √3r/2। x और y हमको मिल गया, m का x और y, और m किस पे लाई कर रहा है, इस पे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि m का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, m का जो कोऑर्डिनेट है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये x आया था, ये y, अभी इसको हम नहीं मिटा रहे, ठीक है। चलिए, तो 2 इंटू x क्या है, कोई रैंडम पॉइंट, 2 प्लस r/2 क्या है 2x माइनस 3 इंटू y है 3 प्लस √3/2 r, 2x माइनस 3 प्लस 28 बराबर 0। इससे r निकालना है, r निकल जाएगा, 2 इंटू 2 4, 2 कट गया r, 3 इंटू 3 9 माइनस 3 √3/2 r प्लस 28 बराबर 0। r को एक तरफ लाइए, r माइनस 3 √3/2, कैलकुलेशन है ना, कहीं गड़बड़, 2 3 4, r माइनस 9 माइनस, ठीक, r माइनस 4 प्लस 28 कितना हुआ, 28 प्लस 4 32, 32 में अगर 9 चला गया तो 32 में 9 गया तो 23, तो प्लस 23 बराबर 0। तो r कॉमन ले लिए, तो 1 माइनस 3 √3, 3 √3/2 बराबर माइनस 23, तो r बराबर 23, माइनस हटा रहे हैं तो ये 3 √3/2 माइनस 1, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 46/3 √3 माइनस 2, राइट।
हाँ, अब इसको ये कर दीजिए रेशनलाइज इसी से। तो नीचे कितना हो गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 27, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो 23, और ऊपर हो गया 46, 2 प्लस 3√3, ये कट गया, 2 हो गया, तो 4 प्लस 6√3, 4 प्लस 6√3 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें ये मेथड आपको हेल्प करेगा, चूंकि इसमें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना आसान नहीं है। ठीक है, तो आप सिमेट्रिक से अगर एक लाइन का किसी एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है तो उस लाइन पे आप किसी भी और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। कंडीशन है आपको उस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो हमारे केस में r था, एंड वो एंगल कितना थीटा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 29/1/24। ठीक है, ये बहुत मतलब बेसिक से बेसिक क्वेश्चन। लेट ए बी द POI मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स। क्या क्या लाइन है, 3x प्लस 2y बराबर 14, 3x प्लस 2y एंड 5x माइनस y बराबर 6। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है A, एंड B, पॉइंट B जो है वो POI है इस लाइन का, 4x प्लस 3y बराबर 8 एंड 6x प्लस y बराबर 5। फिर से जगह A है 3x प्लस 2y बराबर 14, 5x माइनस y बराबर 6, B है 4x प्लस 3y बराबर 8, 6x प्लस y बराबर 5। देन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 5, -2 फ्रॉम लाइन AB। अगेन ऑप्शन मैंने हटा दिया है। बेसिकली AB का इक्वेशन निकाल लीजिए। AB का जब इक्वेशन निकाल लेंगे तो किसी पॉइंट का डिस्टेंस उसे निकाल ही लेंगे। AB का इक्वेशन निकालने के लिए A और B पॉइंट चाहिए। A इसका इंटरसेक्शन है, तो आप सॉल्व कर लीजिए। ये है 5x माइनस y बराबर 6। कैसे सॉल्व करते हैं, हमेशा ट्राई कीजिए किसी एक वेरिएबल को, जैसे ये 2y है, इसको भी 2y बना दे, -2y, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2y बराबर 12। अब इसको और इसको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पे ये और ये कट गया 2y, तो 10x प्लस 3x कितना हो गया 13x। 13x इज 14 प्लस 12 26, तो x इज 2। x जैसे ही 2 आ गया तो y कितना आ गया, x 2 आ गया, तो 3 × 2 6, तो 14 में 6 के 8, 8/2 4। मतलब a का हमको कोऑर्डिनेट मिल गया 2, 4। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। 4x प्लस 3y बराबर 8, 6x प्लस y बराबर 5। इसमें भी चलिए y को ही सेम कर देते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 × 3 18x प्लस 3y बराबर 15। अब देखिए, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसमें से इसको, 3y से 3y कट गया, 18 में 4x गया तो 14x, 15 में 8 गया 7, तो x बराबर 7/14, दैट इज हाफ। अगर x हाफ हो गया तो y देखिए 4x कितना हो जाएगा, x हाफ है तो 4x 2, तो 8 माइनस 2 इज 6, तो 3y इज 6, तो y इज 2। मतलब b आ गया हाफ, 2। एक बार चेक कर लीजिए, हाँ ठीक है, हो गया। अब अगर आपको a और b का पॉइंट मिल गया तो इक्वेशन लिख दीजिए, क्या होता है, y माइनस किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, 4 बराबर m, हमारे अभी हम m ही लिख रहे हैं, x माइनस 2। m कितना होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो 4 माइनस 2, इसको हम सेकेंड पॉइंट ले रहे हैं, 4 माइनस 2, तो 2 बाई x2 माइनस x1, 2 माइनस हाफ, 2 माइनस हाफ कितना हो गया, 2 में आधा गया 1.5, मीन्स 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 4/3। बस, तो y माइनस 4 बराबर 4/3, x माइनस 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y माइनस 12 इज 4x माइनस 8, तो 4x माइनस 8 माइनस 3y
तो फाइनल आ गया 4x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। और पॉइंट क्या है? ये तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ax डैश 4x है 5 माइनस 3y है माइनस 2 प्लस 4 बाई रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। 16 प्लस 9 25 रूट 25 इज 5। तो कितना हो गया? 5 चौके 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 4 30, 30 बटा 5 6। इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, सिंपल था। ए और बी पॉइंट निकालना था, इक्वेशन ऑफ ए बी निकालना था, पॉइंट का ए बी से डिस्टेंस। जब वो नहीं लिख रहा है कुछ भी, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस ऑलवेज मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस अनलेस वो कुछ अलग वे में न लिखा हो। ठीक है, तो जब एक पॉइंट एक लाइन के डिस्टेंस के बीच में बात करते हैं तो वी मीन ओनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट अगर वो बोल दिया हो कि इस डायरेक्शन में लेना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, तो आपको उस डायरेक्शन में लेना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी अगेन वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। 30-1-24। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए है 9,0, ए एक पॉइंट है 9,0, मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री बना रहा है। मतलब इस लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 30। ठीक है, इफ द लाइन इज रोटेटेड, ठीक है, अबाउट ए थ्रू 15 डिग्री। अभी 30 बना रहा था, अब उसको 15 डिग्री से रोटेट किया गया। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देन इट्स इक्वेशन इन न्यू पोजीशन। ऑप्शन देखिए, x बाई √3 प्लस 2 प्लस y बराबर 9। ऑप्शन बी y बाई √3 माइनस 2 प्लस x बराबर ऑप्शन ए। x बाई √3 माइनस 2 प्लस y बराबर y बाई √3 प्लस 2 प्लस x। इसमें मैंने इसलिए ऑप्शन लिखा क्योंकि ऑप्शन बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आपको ऐसा देगा। देखिए, इससे सिंपल क्वेश्चन इसलिए नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट है 9,0, एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री बनाना है ओरिजिनल। इसका स्लोप क्या हो जाएगा? tan 30। अब इस लाइन को 15 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इधर 15 डिग्री कर दिया गया। तो अब जो ये अबाउट ओ, मैंने ये ऐसा हो जाएगा, न्यू पोजीशन ऐसा हो जाएगा। तो अब जो न्यू पोजीशन है वो कितना बनाएगा एक्स एक्सिस से? पहले 30 था, 15 घटा दिया गया, चूंकि क्लॉकवाइज में 15 कर दिया गया, तो 30 माइनस 15, अब 15 डिग्री बनाएगा। तो इक्वेशन क्या होगा? y, आपको स्लोप दे दिया tan 15, अगर 15 डिग्री बना रहा स्लोप इज tan 15, पॉइंट दे दिया 9,0, तो क्या इक्वेशन था? y माइनस y1 0, m कितना है? tan 15 और x माइनस 9। अब बताइए tan 15 कितना होता है? बस यही इस क्वेश्चन में था। tan 15 मैंने बताया है 2 माइनस √3। कितनी बार हमने इसको x माइनस 9, तो 2 माइनस √3 को इधर ले आइए, तो y बाई 2 माइनस √3 इज x माइनस 9। अब देखिए, √3 माइनस 2 दिया है, तो इसको हम अगर √3 माइनस 2 कर दें, मतलब बेसिकली इसको हमने निगेटिव कर दिया, तो इसको भी करना होगा, तो 9 माइनस x हो जाएगा। बस हो गया, x इधर ले आइए, तो दिस इज योर इक्वेशन। y बाई √3 माइनस 2 प्लस x बराबर 9, तो प्लस x बराबर 9, ऑप्शन बी। बस tan 15 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। tan 15, tan 75, वो होता है 2 प्लस √3, ये होता है 2 माइनस √3। बोथ आर वेरी वेरी, अब बहुत क्वेश्चन में हमने देखा कि उसका यूज था, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब 30 सेकेंड का क्वेश्चन है। अगर आप, हाँ, अब tan 15 आप निकालने लगोगे तो फिर निकालने का तरीका क्या है? 45 माइनस 30। चलिए
क्वेश्चन 6, 30 जनवरी। इफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 इज द लोकस ऑफ पॉइंट which is always equidistance from the lines। एक लाइन है x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 2y प्लस 7 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। मतलब दो लाइन है, दोनों से इक्विडिस्टेंट है। वैसे कौन से पॉइंट होते हैं? दे आर द एंगुलर बाइसेक्टर्स। एंगुलर बाइसेक्टर पे जो भी पॉइंट होता है वो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है। दिस देन आपसे पूछ रहा है g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ का वैल्यू, g प्लस सी प्लस एच माइनस एफ का वैल्यू। तो बेसिकली कुछ नहीं, आपको इसका लोकस निकालना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट हो, बाद में उसको उससे कंपेयर कर देना है। तो मान लीजिए पॉइंट एच के है, लेट पॉइंट क्या है? एच के। तो एच के का इससे डिस्टेंस एक बार लाइन में फिर से चेक कर लो, एक्स प्लस 2 क्या हो जाता है? एच प्लस 2k प्लस 7 का मॉड बाई रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर 5। अच्छा, इसी पॉइंट का इससे क्या डिस्टेंस होगा? 2h माइनस के मॉड, डिस्टेंस में हमेशा मॉड लगाते हैं, रूट अंडर 5। लाइन भी सही है, 2x, ठीक। ये तो कट गया। अब देखिए, दो चीज अगर मॉड इक्वल है तो या तो वो नंबर दोनों इक्वल होंगे या एक दूसरे के निगेटिव होंगे। जैसे अगर मॉड x बराबर मॉड y है तो इसका मतलब या तो x बराबर y है तभी मॉड सेम होगा, या दोनों एक दूसरे का निगेटिव है। तो दोनों केस में स्क्वायर करने पे चीजें सेम हो जाएंगी। जैसे अगर मॉड x बराबर मॉड y है तो इसका दो ऑप्शन है, एक तो x बराबर y होगा, एक x बराबर माइनस वाई, बट दोनों को सेटिस्फाई करेगा अगर हम लोग स्क्वायर कर दें तो। मीन्स इसको भी स्क्वायर कर दें और इसको भी, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 4hk प्लस 2ab प्लस 2bc, तो 7 दूना 14, दूना 28k प्लस 7h 14h। यही होता है ना a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hk प्लस 28k प्लस 14h। बस हो गया। इसमें क्या है? a माइनस बी, तो कुछ नहीं, जहां जहां k है उसके जगह आप माइनस के सोच लीजिए। तो a स्क्वायर तो 4h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको माइनस के ही को एक नंबर मान रहे हैं, ये हो गया, प्लस सी स्क्वायर 64 प्लस 2ab, तो माइनस है यहाँ पे, तो माइनस 4hk, ठीक है। फिर इसके अगर करेंगे तो माइनस 8k और माइनस 2, तो माइनस 16k, और इसको करेंगे तो ये 2 था ना, एक मिनट 4h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 64 माइनस 4hk माइनस 16k, अच्छा 8 दूना 16 32 प्लस 32h। बस हो गया। अब इसको आप एक लाइन में लिख लीजिए और hk को xy से रिप्लेस कर दीजिए। चलिए, h स्क्वायर है उधर 4h स्क्वायर, तो इधर ले आएंगे तो माइनस 3h स्क्वायर, इधर क्या है? 4k स्क्वायर, उधर है k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, तो प्लस 3k स्क्वायर, ठीक है। अब hk की बात करें, 4hk, इधर है माइनस 4hk, तो इधर आ जाएगा तो 8hk। खाली कहीं कैलकुलेशन में नहीं गलती, h में देखें 14h माइनस 32h, वहाँ 32h है, तो माइनस 32h मतलब हो गया माइनस 18h। k में देखिए, k कहाँ गया? 28k प्लस 16k, तो प्लस 44k। बचा क्या क्या? 49, हाँ 49 माइनस 64 कितना हो जाएगा? माइनस 49 माइनस 64 कितना हो जाएगा? माइनस 15। यही हो गया, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, यहां एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको साइन को चेंज कर दिए,
तो 3h² सबको माइनस कर दिए, सब जो जिस साइन में था उसका रिवर्स ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमको इस फॉर्मेट में लाना है x² माइनस y²। तो h² माइनस k² माइनस 8 ये हो गया, प्लस 6h 44/3k प्लस 5 बराबर 0। बस हो गया। अब इसको एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ। ठीक है, h² माइनस k² माइनस 8/3hk प्लस 6h माइनस 44/3k प्लस 5 बराबर 0। अब इसको इससे अब कंपेयर कर सकते हैं, चूंकि ये दिया हुआ है कि x² माइनस y² है, तो h² माइनस k² होना चाहिए। अब कंपेयर कीजिए एक एक करके। तो पहला क्या है, xy का जो भी कोफिशिएंट है वो 2h है। xy का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, xy मतलब hk का माइनस 8/3, तो इसका मतलब 2h जो है वो माइनस 8/3 है। तो h जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो h हमको आ गया इतना। x का कोफिशिएंट 2g है, x का कोफिशिएंट यहाँ 6 है, तो 2g बराबर 6, तो g बराबर 3। और क्या क्या चाहिए, g हो गया, चूंकि c देखिए c कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा 5 है। और क्या एक बचा f क्या है, y का कोफिशिएंट 2f है, और यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 44/3, तो f कितना हो जाएगा, माइनस 22/3। चारों का वैल्यू मिल गया। तो किसको किसको ऐड करना है, g प्लस c मैं लिख रहा हूँ, g 3 प्लस c प्लस h, तो h इज इतना, माइनस f, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 8 प्लस, अच्छा ये देखिए 22/3 माइनस 4/3, तो 18/3, 18/3 इज 6, तो 8 प्लस 6 14, इसका आंसर हो गया 14। लेट मी चेक, आंसर इज 14 हो गया। ठीक है, चलिए, ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन कंसेप्चुअली, बट हाँ कैलकुलेशन था, तो जहाँ कैलकुलेशन आया थोड़ा आपको अल्ट्रा पेशेंस अलर्ट होकर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक आप HG कुछ भी गलती लिख देते तो फिर फाइनल आंसर गलत हो जाता। इसमें कोई कंसेप्ट बहुत नहीं था इस क्वेश्चन में, बट थोड़ा अलर्ट रहना आपको पड़ेगा। चलिए, नाउ वी विल डू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, एंड इन फैक्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। चलिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये आया है 31/1/24। लेट a, b, b 3,4, c -6, -8 respectively denote the centroid, circumcenter, orthocenter ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब एक ट्रायंगल है जिसका सेंट्रोइड है ये, सरकम सेंटर है ये 3,4 एंड ऑर्थो सेंटर है ये। ठीक है, देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, P का कोऑर्डिनेट है 2a + 3 एंड 7b + 5। इसका डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम द लाइन 2x + 3y, 2x + 3y - 4 = 0। बट इसमें भी एक चीज़ ऐड कर दिया, ये जो हमेशा मैं बोलता हूँ, मेजर्ड पैरेलल टू x - 2y - 1 = 0, x - 2y - 1 = 0। तो पहले तो आप ऑब्वियसली पॉइंट निकालिएगा, आखिर पॉइंट कौन सा है जिसका वो डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन पूछ रहा है, मेजर पैरेलल टू दिस। निकालने के लिए अब ध्यान से देखिए, आप याद कीजिए, मैंने आपको एक चीज बताया था, OGC, O मतलब ऑर्थो सेंटर, G मतलब सेंट्रोइड एंड C मतलब सरकम सेंटर। ये मैंने अच्छे से बताया था। ये हमेशा एक लाइन में होते हैं, O, G एंड C ऑलवेज आर कोलिनियर, और G जो है वो OC को 2:1 में कट करता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। तो O का कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्थो सेंटर का, ऑर्थो सेंटर है मतलब लास्ट पॉइंट,
मीन्स -6 -8। सेंट्रोइड क्या है? फर्स्ट पॉइंट मीन्स A, B एंड सर्कम सेंटर है 3,4। ठीक है, बस 2:1 रेशियो है तो A क्या होगा निकाल लीजिए। इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा A वो क्या होगा 2 × 3 6 प्लस 1 × -6 तो 6 - 6 0, 0/3 दैट इज 0। B क्या हो जाएगा 2 × 4 8, 1 - 8 अच्छा 8 - 8 0, ये भी 0 हो जाएगा। A और B 0 आ गया। A और B अगर 0 है तो P पॉइंट क्या आ गया 2A + ये 0 है तो 3,5। मतलब अब मेरा क्वेश्चन हो गया कि एक लाइन है, फ्रॉम द लाइन क्या है 2x + 3y - 4 = 0। 2x + 3y - 4 लाइन एक बार मुझे देखने दीजिए, ऐसा नहीं 2x + 3y - 4। ठीक है, पॉइंट आ गया P 3,5, बट इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन में पूछ रहा है। ठीक है, तो स्लोप क्या है इस लाइन का? स्लोप क्या है? m बराबर क्या होता है -a/b, तो -a इज 1 एंड b इज -2, तो ये हो गया आपको 1/2। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 1/2। ठीक है, सिर्फ स्लोप इक्वेट कीजिएगा, दोनों लाइन सेम नहीं है। अच्छा, तो pm का इक्वेशन निकल जाएगा जब पॉइंट पता है, स्लोप पता है। तो pm का इक्वेशन क्या होगा y - y1 बराबर स्लोप, तो 2y - 10 इज x - 3, तो x - 3 - 2y + 10 बराबर 0, तो x - 2y + 7 बराबर 0, x - 2। ठीक है, तो हमको pm का इक्वेशन आ गया x - 2y + 7 बराबर 0। ठीक है, pm का इक्वेशन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन पता है तो हमको m का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब हमको इसमें दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, दिक्कत उस समय होती है जब वो √3 आ गया था। अब हमको दो लाइन को सॉल्व करना है। पहला x - 2y + 7 बराबर 0 और दूसरा लाइन है 2x + 3y - 4 बराबर 0, राइट। x - 2y + 7 बराबर 0, 2x + 3y। ठीक, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले वाले को 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x - 4y + 14 बराबर 0, ये इक्वेशन। अब क्या करेंगे, इसमें से हम सिंपली इस इक्वेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2x + 3y - 4, इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दिए 2x - 4y + 14 0। अब क्या हुआ 2x से 2x कट गया, 3y + 4y तो 7y -4 - 14 तो -18, राइट। 3y + 4y 7y बराबर 0, तो y आ गया मेरा 18/7। ठीक है, अच्छा y अगर 18/7 आ गया तो x निकाल सकते हैं। x = क्या हो जाएगा 2y - 7, तो 2y कितना हो गया 36/7 - 7, तो 7 36 - 49 -13। मतलब मेरा जो ये m पॉइंट आ गया वो आ गया -13/7, 18/7। ठीक है, हमने क्या किया, इस दोनों लाइन को सॉल्व किया तो वी गॉट द मीटिंग पॉइंट दैट इज -13/7। लेट मी चेक, -13/7, 18/7, बिल्कुल करेक्ट है। और इसका डिस्टेंस निकालना है 3,5 से, इसका डिस्टेंस निकालना है 3,5 से। ठीक है, मैंने एक पॉइंट है 3,5 और एक पॉइंट मान लीजिए क्या है -13/7 एंड 18/7, बस इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या होगा √100, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं 21/7, क्योंकि नीचे 7 लाना होगा, 21/7 + 13/7 तो 34/7 स्क्वायर। अच्छा, उसको करेंगे 5 को क्या लिख सकते हैं 35/7 - 18 तो 17/7। ऑब्वियसली 7 स्क्वायर नीचे है तो वो बाहर आ गया, जब 7 स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो बाहर आ गया, और अंदर में आ गया 34 स्क्वायर + 17 स्क्वायर। बट यहाँ सबसे खास बात क्या है, अगर आप 17 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 17 का ही जस्ट डबल है 34 स्क्वायर,
तो ये तो 1 हो गया, और ये 34 स्क्वायर है तो 17 इंटू 2 एंड 2 का स्क्वायर 4, और 17 स्क्वायर है तो बाहर आके तो 17/7√5। दिस विल बी योर आंसर। क्यों, कैसे किए? 7 स्क्वायर बाहर आ गया तो नीचे आ गया 7, 34 स्क्वायर पर 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो इससे 1, इससे 4 होगा, 2 नहीं, चूंकि 17 स्क्वायर है और ये 34 स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 5 अंदर रह गया, स्क्वायर बाहर आकर नॉर्मल हो गया, 17/7√5। तो आंसर इज 17/7√5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 17/7√5। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। हमने 7 क्वेश्चन किए, पिछले 2 PYQ में भी 7 किए, तो करीब 21 क्वेश्चन हुए। नंबर 1, हर क्लास में हमने 3-4 क्वेश्चन किए थे समझने के लिए। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर स्ट्रेट लाइंस इन वेरी एग्जॉस्टिव मैनर। अब अगले क्लास से नेक्स्ट 4 क्लास वी विल डू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। एज आई सेड यस्टरडे, इट्स नॉट डायरेक्टली शायद जेईई मेंस में अब उसको हटा दिया गया है, पहले था, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जानना बहुत ज़रूरी है, एंड इट विल ओनली टेक 4 क्लास। उसके बाद हम लोग एक बड़े लेक्चर सर्कल में जाएंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थॉरोली रिवाइज कीजिए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, तीनों सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। फिर हम लोग कल मिलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के साथ। थैंक यू।